वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण जजमेंट को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो अभी हाल ही के मई 2024 के जजमेंट हैं, जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में, प्री में, मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो पहला केस है एस नितिन एवं अन्य बनाम केरल राज्य। इसमें महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए यह अब निर्धारित किया कि यदि आप केवल बाइगेमी के अंतर्गत कोई पार्टी अपना शादी समारोह कर रही है और उस समारोह में यदि उसके मित्र या रिश्तेदार मात्र इस आधार पर कि वह मित्र और रिश्तेदार होने के नाते उस समारोह में सम्मिलित होते हैं, तो उन्हें द्वि विवाह के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। तो आप यह देखें कि द्वि विवाह बाइगेमी पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय केवल दूसरी शादी में पति या पत्नी पर ही भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 494 के तहत द्वि विवाह का आरोप लगाया जा सकता है। आरोपी पति या पत्नी के मित्र और रिश्तेदार द्वारा विवाह में उपस्थित होने मात्र से उत्तरदायी नहीं बनाया जाता, यानी वह उत्तरदायी नहीं हो जाते। हां, कहा कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा, अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि उपस्थित मित्र और रिश्तेदार को पहली शादी के बारे में पता था और उन्होंने द्वि विवाह करने में सक्रिय रूप से भाग लिया था। यदि यह स्थापित नहीं हो पाया अभियोजन पक्ष के द्वारा, तो मात्र इस आधार पर कि वह द्वि विवाह के शादी समारोह में उसके मित्र या रिश्तेदार सम्मिलित हुए हैं, तो वह द्वि विवाह में सहायता प्रदान करने के लिए या दुष्प्रेरक के लिए उत्तरदायी नहीं होते। जैसा कि आप जानते हो, आईपीसी की धारा 107 में यह कहा गया है कि अगर कोई द्वि विवाह करने के लिए आपको प्रेरित करता है, सक्रिय योगदान देता है, सहायता पहुंचाता है, एम्परर बनाम उमी के केस को आप देखें तो अगर कोई पुजारी या कोई पंडित द्वि विवाह में शादी समारोह को कराता है, यह जानते हुए कि वह पार्टी, वह पक्षकार द्वि विवाह बाइगेमी कर रहे हैं, दूसरा विवाह कर रहे हैं, तो वह पुजारी या पंडित वह भी लायबल होता है, एम्परर बनाम उमी के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाद में यह अब निर्धारित किया एस नितिन एवं अन्य बनाम केरल राज्य के बाद में कि मात्र शादी समारोह में बिना किसी जानकारी के आप सम्मिलित होते हैं तो द्वि विवाह के लिए दोषी नहीं होंगे। अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि जो मित्र या रिश्तेदार हैं उनको पता था पहली शादी के बारे में और दूसरी शादी में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया है दूसरी शादी को कराने में। तो यह एक महत्वपूर्ण जजमेंट है जो 2024 मई 2024 का है। अगला जजमेंट देखें, अनीस बनाम राज्य सरकार एनसीटी एआईआर 2024 का जजमेंट है। यह भी मई लेटेस्ट अभी हाल में ही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 यह कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी तथ्य की जानकारी है तो उसे ही यह साबित करना होगा कि वह उस तथ्य की जानकारी है। अब इसका अभियोजन पक्ष इस धारा का इस्तेमाल अभियुक्त के ऊपर छोड़ देते हैं कि अभियुक्त साबित करे कि उसे उस तथ्य की जानकारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अब निर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं कर देता। अब 106 एविडेंस एक्ट की क्या है? वह कहती है कि
जब तक कि कोई तथ्य किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसे उस तथ्य की जानकारी है। आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष अक्सर सबूत के बोझ को अभियुक्त के ऊपर डालने के लिए इस प्रावधान का सहारा लेता है। हालांकि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के लिए यह धारा 106 लागू करने से पहले प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना आवश्यक कर दिया कि जब तक 106 का सहारा अभियोजन पक्ष तब तक नहीं ले सकता जब तक कि यह स्थापित न कर दे कि वह अभियुक्त इस मामले में जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है प्रथम दृष्टया आरोपी है, अभियुक्त है। उच्चतम न्यायालय ने इस सिद्धांत की पुष्टि की और इस बात पर जोर दिया कि अभियोजन पक्ष अपराध को साबित करने के लिए केवल धारा 106 पर निर्भर नहीं रह सकता। अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे अपराध के आवश्यक तथ्यों को साबित करने के लिए ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश करने चाहिए। अभियुक्त को धारा 106 के तहत यह स्थापित करने के लिए, किसी तथ्य को स्थापित करने के लिए नहीं कहा जा सकता अभियोजन पक्ष के द्वारा जब तक कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह स्थापित न कर दे कि वह उस मामले में अभियुक्त है, तभी वह 106 का सहारा लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। तो यह एक महत्वपूर्ण जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जो अनीस बनाम राज्य सरकार एनसीटी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित किया। धन्यवाद।